दोस्तों तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको बिना सैलरी के काम करना चाहिए कि नहीं एज अ फ्रेशर 3 to 6 मंथ्स के लिए। एंड आपको करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए इस बारे में भी जानेंगे। एंड कंपनीज ऐसा करती क्यों है एक्चुअल में फ्रेशर के साथ कि 3 to 6 मंथ्स के लिए उनको पे क्यों नहीं करती, इस रीज़न के भी बारे में जानेंगे। तो पहले पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि एज अ फ्रेशर आपको बिना सैलरी के 3 to 6 मंथ्स के लिए जॉब करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों इसमें मेरा सजेशन रहेगा हाँ करना चाहिए, पर किन केसेस में, जब आप जानते हो कि जिस फील्ड में आप जॉब करने जा रहे हो उनकी डिमांड अच्छी है, जब आप जानते हो कि उस चीज़ का नॉलेज आपको आगे जाके काफ़ी अच्छा काम आने वाला है, तो आपको उस पर काम करना चाहिए। क्योंकि देखो अगर उस टाइम पे आप वैसे भी फ्री रहते हो, कुछ नहीं करते, समझो कि उन्होंने 3 to 6 मंथ्स के लिए आपको बोला कि आपको विदाउट पे आपको काम करना पड़ेगा 3 या 6 मंथ्स के लिए, मोस्ट प्रॉब्ली 3 मंथ्स के लिए कंपनीज बोलती हैं, अगर कोई कंपनी बोलती हैं तो अगर उस टाइम को आप खाली रखते हो, आप कुछ भी नहीं करते, तो आपकी वैल्यू वैसे भी कुछ नहीं रहती। मतलब नॉलेज आपकी वैल्यू रहती है, बट आपके पास नॉलेज नहीं रहता जिस जॉब को आप करने जा रहे हो, राइट। तो वैसे भी कुछ वैल्यू नहीं बढ़ती। लेकिन अगर आप 3 या 6 मंथ्स उनके पास वो काम सीख लेते हो तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, आपके पास नॉलेज हो जाता है। फिर या तो वो कंपनी भी अच्छा पे करेगी, या तो वो अच्छे नहीं पे करेंगे तो नेक्स्ट कंपनी भी अच्छा पे करेंगे। एंड पहली चीज़ दोस्तों मेरा सजेशन है, कोई भी कंपनी आप एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो मेरा एज अ मानना है और सजेशन भी है, एटलीस्ट 2 to 3 years के लिए वहाँ पे स्टेबिलिटी दो और काम सीखो और प्रोसेस को समझो। एंड सबसे बड़ी बात है कि वो पहली ऐसी कंपनी है जिसने आपको मौका दिया है, राइट। तो जब आपके पास कोई कंपनीज नहीं थी तो उस कंपनी ने आपको एक चांस दिया, राइट, सीखने के लिए। नो डाउट वाइस वर्सा गेम होता है, आप भी वो कंपनी के लिए काम करते हो, बट अगेन याद रखना वो पहली ऐसी कंपनी थी जिसने आपको मौका दिया है। तो आपको वैसे भी सीखने में मैं मानता हूँ कि 2 years तो लग ही जाते हैं। सो 2 to 3 years इतना स्टेबिलिटी आप किसी भी कंपनी देने का सोचो। अब सेकेंड पॉइंट पर डिस्कस करते हैं, विदाउट पे किन केसेस पे काम नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज़, अगर आप जिस फील्ड में जॉब करने जा रहे हो, राइट, अगर वो कोई भी कंपनी हो और कोई भी टेक्नोलॉजी है जिसकी डिमांड नहीं है आगे जाके, तो वो सीखने का कोई मीनिंग नहीं होता, क्योंकि आपको पे भी नहीं मिल रहा और आपको वो सीख के आप उसको अच्छे से यूटिलाइज भी नहीं कर सकते। मतलब आगे जाके ग्रोथ नहीं है। तो ऐसी जो भी जॉब्स हैं या ऐसे जो भी काम है आप उन्हें फ्री में बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आगे जाके उनका ग्रोथ नहीं है। क्योंकि अगर आप करंट पे इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, कोई टेक्नोलॉजी आप सीख रहे हो, विदाउट पे काम कर रहे हो किसी कंपनी के लिए, तो आप फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हो अपने, ठीक है, करंट को छोड़ के। तो हमेशा फ्यूचर की सोचे, करंट की नहीं। सो विदाउट पे भी हो, अगर फ्यूचर है तो उसको सीखें, क्योंकि उस टेक्निकल नॉलेज की वैल्यू आपके पास ज़ीरो होती है। तो उस वक्त आप एलिजिबल नहीं होते अच्छे पे के लिए, लेकिन नॉलेज होने के बाद आप अच्छे पे के लिए एलिजिबल होते हो। थर्ड केस कि कंपनीज ऐसा करती क्यों है, ओके, मिड साइज कंपनी या स्मॉल कंपनीज ऐसा क्यों करती हैं, विदाउट पे के लिए आपको क्यों बोलती हैं। सो पहली चीज़ दोस्तों, आजकल खास करके ये आईटी का बूम और टेक्नोलॉजी का बूम आने के बाद क्या हो गया है कि लाइक बहुत सारे लोग क्या करते हैं, काम सीखा, कुछ टाइम जॉब किया एंड फिर किसी और कंपनी में जंप कर लेते हैं, ठीक है, 30%, 40%, 50% या 100% हाइक पे। तो जब वो जंप करते हैं तो इससे क्या होता है, करंट जो कंपनी होती है उनको लॉस तो नहीं बोल सकते, बट उनका एक पूरा जो होता है ना प्लान, वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं सोचा होता है कि आपकी ट्रेनिंग के बाद, आपको जो ट्रेनिंग दिया गया है सिखाने के बाद, आपसे फिर आपको काम दिया जाएगा, उस हिसाब से उनके प्रोजेक्ट एलोकेट होते हैं, सारा प्रोसेस होता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप थोड़े टाइम में जब छोड़ देते हो तो राइट, वो कंपनी के लिए एक ट्रबल क्रिएट हो जाता है, अगेन उन्हें हायरिंग करनी पड़ती है, फिर पूरा प्रोसेस वापस जीरो से शुरू होता है, ठीक है। तो इसके लिए कोई भी कंपनी ऐसा सोचती है कि ट्रेनिंग पीरियड पे, कि जब तक इन्हें सिखा रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज ऐसा सोचती हैं, हर कंपनीज नहीं बट कुछ कंपनीज ट्रेनिंग पीरियड पे आपको उस वक्त पे ना करे, जब आप ट्रेन हो जाओ तो उस दिन से आपको पे करना शुरू करें। क्योंकि ऐसा कंपनीज ने क्यों करना शुरू कर दिया, बहुत लोग सीखने के बाद सीधा जंप कर रहे थे। तो जब सीखने के बाद सीधा जंप कर रहे थे, उसी वजह से उन्होंने क्या किया, के लिए ट्रेनिंग पीरियड पे वो पे करना उन्होंने छोड़ दिया कि उस वक्त के लिए आपको पे नहीं करेंगे, जब आप ट्रेन हो जाओगे, जब आप परफॉर्म करने लगोगे उस वक्त पे करेंगे। अब इस चीज़ पे मेरा सजेशन क्या है दोस्तों, ये डिपेंड करता है आपके सिचुएशन के ऊपर भी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ठीक है आप बिना पे के काम नहीं कर सकते, ठीक है, वैसे तो मेरा मानना है कि हमेशा नॉलेज को ज़्यादा प्रेफरेंस दें पैसे से। अगर आपके पास खाली टाइम है बहुत ज़्यादा तो आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करें और जाएं और स्टार्ट करें, पैसे की टेंशन मत लें। 3 मंथ्स की बात है, उतना नॉलेज एक्वायर करने के बाद आपका नॉलेज हो जाएगा
फिर आपकी खुद की एक वैल्यू बढ़ जाएगी, राइट। आप आगे जाके अगर सेम कंपनी आपको अच्छा नहीं देती तो आप दूसरी कंपनी में जा सकते हो। मेरा ऐसा मानना है सेम कंपनी भी अच्छा आपको पे करेगी। सो यही रीजंस था, जस्ट बिकॉज बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे लाइक एम्प्लॉयज़ इनिशियल लेवल पे जंप करते हैं, दूसरी कंपनी अच्छा ऑफर करती है, उस वजह से मिड साइज़ और स्मॉल साइज़ कंपनी को बहुत लाइक फ्लक्चुएशन होता है एम्प्लॉयज़ का। बिकॉज बिग कंपनीज हमेशा ज़्यादा ऑफर करती है, स्मॉल कंपनीज उतना ऑफर नहीं कर पाती है, वो ट्राई अपना बेस्ट करती है बट उस चीज़ को मैच नहीं कर पाती, उसकी वजह से लोग काफ़ी जंप करते हैं। इसके लिए इनिशियली उन्होंने बहुत सारी कंपनीज ने ऐसा करना स्टार्ट किया, बॉन्ड और ये सारे सिस्टम है, एग्रीमेंट और जितनी भी चीज़ें हैं, एम्प्लॉयमेंट बॉन्ड हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई, यही रीजंस हैं। तो बाकी मेरा ऐसा मानना है कि मैं अगर आपके जगह पे होता तो भले ही मेरी सिचुएशन कितनी भी ख़राब क्यों ना हो, लेकिन अगर मुझे वो ट्रेनिंग करने बोल रहे, अगर उस चीज़ की डिमांड है, मुझे पता है, तो मैं बिंदास जाता, ठीक है। लाइक जो भी है उस सिचुएशंस, तो गाइस देखो सिचुएशंस हमेशा अप एंड डाउन्स होती है लाइफ में, ठीक है, कभी भी वो पैरेलल नहीं होती। और सिचुएशंस को आप पैसे से कंपेयर मत करना, बिकॉज पैसा आने के बाद भी लाइफ में ऊपर नीचे होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि पैसा आने के बाद लाइफ पैरेलल हो जाती है। प्रॉब्लम्स तो प्रॉब्लम्स होती हैं, वो किसी भी फॉर्म में आ सकती हैं, बट मेरा ऐसा मानना है कि हमेशा आगे बढ़ते रहो, हमेशा नॉलेज लेते रहो। आप नॉलेज लेते हो तो आपकी वैल्यू बढ़ती है, नहीं तो आप वहीं के वहीं रह जाते हो और दुनिया आगे बढ़ जाती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको ज़रूर कुछ सीखने मिला होगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।